घर में शीश महल 18 लाख के तुमने पर्दे लगाए हैं। ये लोग कट्टर ईमानदार ये तो कह रहे हैं, इनको कट्टर बेईमान, कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान है, ये कट्टर बेईमान है। तो इनको क्या करें। अब की बार हमने तो सोच रखा है कि हमारे एरिया में अगर केजरीवाल एंड कंपनी आती है तो उनका जूतों से स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल जवाब देगी। और पहली बात तो इनको आम आदमी कहना छोड़ दो। आम आदमी ही तो है, कहते नहीं है ये, कट्टर ईमानदार आम आदमी है। कट्टर खास आदमी हो गए आज की डेट में। इनको खास आदमी कहना स्टार्ट कर दो, अच्छा रहेगा। क्योंकि आम आदमी के नाम पर इन्होंने एक धब्बा लगाया है। क्योंकि ये आम आदमी के नाम पर आने वाले ये जितने भी, हम तो कहते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए वो 8 लाख का पर्दा, उसको छूने के लिए कम से कम दरबार खोल देना चाहिए। ये मीडिया बाहर खड़ी है, उस मीडिया को दिखाए। अगर वो इतना सच्चा है तो उसको खोल के दिखाना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है कि वहाँ पर बाउंसर रखे हुए हैं, उन बाउंसरों से मीडिया वालों को पिटवाया जा रहा है। भ्रष्टाचार हुआ है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो अपना शीश महल तैयार किया उसमें। पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। दिल्ली की जनता को ठगा गया है। दिल्ली की जनता ने सोचा ये बहुत नेक और ईमानदार आदमी है। मेरा मन मानता संसार के अंदर कितने बेईमान और झूठे लोग मरे होंगे तब इसका जन्म हुआ होगा। तब बनाएंगे अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री? नहीं भाई साहब, कभी गलती से भी नहीं बनाएंगे। हम तो चाहते हैं कोई एक वोट भी ना दे उसको। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो खुद को एक आम आदमी बताते हैं, उनके ऊपर 44 करोड़ रुपए के लगभग अपने शीश महल को सजाने के लिए लगाने का आरोप लग रहा है। इसको लेकर दिल्ली की जनता के मन में क्या विचार है, लोगों के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जो अभी सिलसिलेवार आरोप लगे वो आप सबने सुने होंगे, कैसा महसूस कर रही है अब दिल्ली की जनता इस सब को लेकर? देखिए, जब केजरीवाल साहब सत्ता में आए थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, शुचिता की बातें करते थे और वो एक आम आदमी की बात करते थे। आम आदमी का मतलब ये है कि 2-3 कमरे का फ्लैट। और उन्होंने स्वयं कहा था, मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तो मुझे बड़ी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, बड़े घर की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल 2-3 कमरे का मकान लूँगा जिसमें मेरा गुजारा हो सके और मैं अनावश्यक खर्चों को रोकूंगा। लेकिन उन्होंने आने के बाद क्या किया? आज बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनकी सिक्योरिटी में चल रही हैं। पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी उनके साथ चल रही है। और जो 45 करोड़ का भी खुलासा हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली की गरीब जनता के साथ छलावा है। देखिए, रिनोवेशन एक अलग बात है, अगर भवन में रिनोवेशन हुआ हो तो अलग बात है, लेकिन वियतनाम से मंगाकर 9 करोड़ का पत्थर लगवाया गया है। 1 करोड़ रुपए कंसल्टेंसी, जबकि कोई भी सरकारी संस्था, चाहे PWD हो, CBWD हो, उनके अपने आर्किटेक्ट होते हैं, अपने इंजीनियर्स होते हैं और उनके अपने डिज़ाइंस होते हैं। लेकिन उन सब डिज़ाइंस को चेंज करके और नए नए आर्किटेक्चर और 1 करोड़ रुपए कंसल्टेंसी दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई उन्होंने इसमें ख़राब कर दी। कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रही है क्या दिल्ली की जनता इस सब के बाद? दिल्ली की जनता आज ठगा हुआ महसूस कर रही है और अपने आप को कोस रही है कि जिस एक आम आदमी की बात लेकर के एक मुख्यमंत्री चला था, आज वो बेहद खास मुख्यमंत्री बन गया। बेहद खास मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्या लग रहा है? केजरीवाल जी जब अन्ना जी के आंदोलन से जुड़े थे तो उन्होंने कहा था कि मैं एक आम आदमी हूं और मैं अगर बनता हूं, राजनीति में आता हूं तो मैं बिल्कुल साधारण जीवन यापन करूंगा। और जब वो मुख्यमंत्री बन गए, दिल्ली की जनता ने उनको अपना भरपूर समर्थन दिया। तो आज जब वो मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने दिल्ली की ही जनता के पैसे का दुरुपयोग करा है, जिसका एक अभी खुलासा हुआ है कि उन्होंने अपने जो है घर की रेनोवेशन में ही 45 करोड़ रुपए, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है और बहुत से लोगों को इससे रोजगार मिल सकता है और जनता के लिए बहुत से भलाई के कार्य हो सकते हैं, मगर उन्होंने केवल उसको अपने ऐशो आराम पर ही खर्च कर दिया है। तो हम और जनता जो है समझ सकती है दिल्ली की कि जो उनके मुख्यमंत्री हैं वो किस तरह के मुख्यमंत्री और किस तरह से वो जो है भ्रष्ट में जो है पूरी तरह से लिप्त हो चुके हैं। तो 8-8 लाख के पर्दे उन्होंने अपने घर में लगाए। क्या आम आदमी कभी सोच सकता है कि 8 लाख का पर्दा उसे घर में लगेगा? 8 लाख का पर्दा आम आदमी तो कभी सोच ही नहीं सकता। 8 लाख के अंदर तो एक आम आदमी छोटा सा घर खरीद के उसमें अपना पूरा जीवन गुजार सकता है। और कोरोना काल में सारे खर्चे हुए, जब दिल्ली के पास ऑक्सीजन नहीं थी, सिलेंडर नहीं थे, 50-50 हज़ार रुपये एक एम्बुलेंस के लिए देने पड़ रहे, तो कैसा अब दिल्ली की जनता के मन में क्या विचार आ रहे हैं? अब दिल्ली की जनता को अब इस पे सोच विचार करना ही पड़ेगा कि जब एक जो मुख्यमंत्री दिल्ली का, जिसको उन्होंने चुन के भेजा था, उसने अपने बंगले की रेनोवेशन के ऊपर अपनी सुविधाओं पर इतना खर्च किया है, तो वो आगे आने वाले समय में उनके लिए उनको सोचना पड़ेगा कि उसको मुख्यमंत्री दोबारा से बनाना है या उसको हटा देना है। ऐसा बनाएंगे अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री? नहीं भाई साहब, कभी गलती से भी नहीं बनाएंगे। हम तो चाहते हैं कोई एक वोट भी ना दे उसको। जैसे कि मैडम ने बोला अभी कि कोरोना काल में जब लोगों के पास ऑक्सीजन की कमी थी, जब वो बड़े बड़े होटलों में बैठ के शराब की नीति बना रहा था,
जब वो बड़े बड़े होटलों में बैठ के शराब की नीति बना रहा था, अपने महल में जो उसने 45 करोड़ रुपए लगाए हैं, उसमें वियतनाम से पत्थर मंगा के लगा रहा था। 1-1 करोड़ रुपए के बाथरूम में लगाए, 1-1 करोड़ रुपए पर्दे लगा दिए। तो ये कितनी शर्म की बात है। दिल्ली की जनता इतनी परेशान है, पानी नाली हर एक चीज। लंदन पेरिस बना दिया है दिल्ली को। हाँ तो वो तो दिख ही रहा, लंदन पेरिस है। एक बार यहाँ से चले जाओ कहीं भी, आप ना बाइक निकाल सकते ना गाड़ी निकाल सकते। छोटे छोटे बच्चों की गाड़ियाँ वहाँ नाली में फंसी पड़ी हैं, सीवरों में पड़ी हैं। कल एक माता जी सीवर में गिर गई। बताओ, वो तो किसी साथ में खड़े थे, कोई देख के निकाल दिया उसको, ये तो मृत्यु हो जाती उसकी। और 1-1.5 करोड़ पर्दों में मकान में, कितनी शर्म की बात है। कितना घिरा हुआ इंसान है ये। बस कह नहीं सकते, बस लोगों को एहसास तो करा सकते हैं, लेकिन ठीक है जैसा है। अब की बार दिल्ली जनता जवाब देगी उसको। 44 करोड़ रुपए तब लगाए गए जब कोरोना काल चल रहा था, पीक पर था कोरोना उस समय सबसे ज्यादा। जब वो बैठ के अपने महल में शराब की नीति बना रहा था, बड़े बड़े होटलों में बैठ के अपने मंत्रियों के साथ, सिसोदिया जी थे उसमें, स्वास्थ्य मंत्री थे। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो हमारा स्वास्थ्य मंत्री, जो हमारा शिक्षा मंत्री इस टाइम जेल में है। हमारे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे ये हमारा दुर्भाग्य है। जो हमारा स्वास्थ्य मंत्री, जो मेडिकलों में कह रहे हमने ये कर दिया वो कर दिया, हमारा स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है। लेकिन दिल्ली की जनता ने इसको अब की बार ऐसा जवाब दे देना चाहिए, ऐसा जवाब दे देना चाहिए कि ये जहाँ से आया था उसी बिल में घुस जाए। जवाब देगी दिल्ली की जनता सर, क्या लग रहा है? बिल्कुल जवाब देगी। और पहली बात तो इनको आम आदमी कहना छोड़ दो। आम आदमी ही तो है, कहते आम आदमी नहीं है ये, कट्टर ईमानदार आम आदमी है। कट्टर खास आदमी हो गए आज की डेट में। इनको खास आदमी कहना स्टार्ट कर दो, अच्छा रहेगा। क्योंकि आम आदमी के नाम पर इन्होंने एक धब्बा लगाया है। क्योंकि ये आम आदमी के नाम पर आने वाले ये जितने भी, हम तो कहते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए वो 8 लाख का पर्दा, उसको छूने के लिए कम से कम दरबार खोल देना चाहिए। ये मीडिया बाहर खड़ी है, उस मीडिया को दिखाए। अगर वो इतना सच्चा है तो उसको खोल के दिखाना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है कि वहाँ पर बाउंसर रखे हुए हैं, उन बाउंसरों से मीडिया वालों को पिटवाया जा रहा है। और शायद मेरे हिसाब से आप लोग भी जाओ वहाँ पे एक बार, और नहीं दे रहे अंदर। तो वही मैं कह रहा हूँ, वहाँ बाउंसर खड़े हुए हैं। और जो आदमी, सबसे बड़ी बात है, अपने बच्चों का नहीं हुआ, अपने बच्चों की कसम खा करके उस आदमी ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, साथ में अपने बच्चों को धोखा दिया है। मनीष सिसोदिया को धोखा दिया है। मैं तो कहता हूँ मनीष सिसोदिया का जो परिवार है उसके ऊपर मानहानि का केस करे। क्या भाई उसने उसको सिसोदिया को फंसवाया है? कारण है इसका, इसलिए फंसवाया। मैं बताता हूँ, क्योंकि जो आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए आज तक उसने कोई मंत्रालय अपने अंडर नहीं लिया, उसने एक षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री पद लिया है। और उस षड्यंत्र के तहत ही इन पूरी टीम को अंदर करवा रहा है और स्वयं बैक डोर से सारा पैसा ले रहा है। तो आप सबसे बड़ी बात ये समझो कि जो आदमी पूरा षड्यंत्र दिल्ली सरकार बनाने से लेकर के और अब तक अपने साथियों को बंद करा रहा है, तो मैं तो कहता हूँ कि इन लोगों को भी मिलकर के, जो इसकी आम आदमी पार्टी या खास आदमी पार्टी जो है, इसके लोगों को ही इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो कहते हैं हम भगत सिंह के वंशज है, कट्टर ईमानदार हैं, भगत सिंह की औलाद बताते हैं अपने आप को। मैं कह रहा हूँ भगत सिंह के नाम पर सबसे बड़ी बात है कि देश के लोगों को उठना चाहिए कि ये भगत सिंह का नाम लेकर के ये इस तरीके से भारत माता की जय के नारे, इंकलाब जिंदाबाद बोल बोल के इन लोगों ने जो छल किया है ना दिल्ली के साथ और पंजाब के साथ। पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले ये लोग हैं। आज वो पकड़ा गया, क्या नाम है उसका, अमृतपाल, वो अमृतपाल को छुपाए हुए थे ये लोग। आज जब सेंटर की NIA वगैरह जब इनके पीछे लगी है, जब पकड़े सरेंडर हुआ है वो, और यहाँ पर दंगों में इसका पार्षद वो पकड़ा गया और वो जेल के अंदर है। और उसके बावजूद इसके पास सबके कागज पत्र होते हैं। बोला जी मैंने देख लिया जी, बोला खाता भाई जो मैं कहूँ वही सही। तो कहने का मतलब एक सच्चाधारी आदमी है, बाकी सब देश में नेता बेईमान हैं। ये सबको बेईमान बोलकर आया था और आज उन्हीं के साथ हाथ में हाथ डाल करके आज घूम रहा है। तो ये हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन ये शीश महल पर अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आ रहा आम आदमी पार्टी से। अरे भाई साहब आएगा कहाँ से, क्योंकि वो भ्रष्टाचार कर चुका है। और अभी तो ये दिखाई दे रहा है आपको कि वो इतने पैसे लगे हैं, अभी तो इसमें भ्रष्टाचार भी निकल के आएंगे। ये तो जो पैसा लगाया गया ना, इसके साथ साथ इसने जो अपने लोगों को जो पैसा दिया है, ये किसी को टेंडर दिया है, इसी का टेंडर दिया, उनमें पैसा भ्रष्टाचार हुआ है। अभी तो वो निकलेगा। अभी भ्रष्टाचार हुआ है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो अपना शीश महल तैयार किया उसमें पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। दिल्ली की जनता को ठगा गया है। दिल्ली की जनता ने सोचा ये बहुत नेक और ईमानदार आदमी है। मेरा मन मानता संसार के अंदर कितने बेईमान और झूठे लोग मरे होंगे तब इसका जन्म हुआ होगा। आज पूरी दिल्ली नहीं, पूरे देश की जनता इस चीज़ को समझ रही है कि ये महा झूठा, महा बेईमान, महाभ्रष्ट व्यक्ति है। वो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार है, भगत सिंह के वंशज। आप उन्हें झूठा कैसे कह रहे हैं?
पूरी जनता सब देख रही है। आज इस भ्रष्टाचार के ऊपर उसने जो 44 करोड़ अपनी शीश महल के अंदर लगाया, उसकी किसी कॉन्फ्रेंस में उसने इस चीज़ का जवाब दिया? कोई जवाब वो दे ही नहीं पा रहा। इनके पास जवाब देने की कोई चीज़ ही नहीं है। कल और देखा आपने पत्रकारों के साथ भी मिसबिहेव ये लोग कर रहे हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? वो कहते हैं प्रधानमंत्री भी खर्च करते हैं, प्रधानमंत्री से सवाल क्यों नहीं पूछते? प्रधानमंत्री का पूरे देश को पता है, विश्व को पता है। प्रधानमंत्री जो भी खर्चा करते हैं अपनी सैलरी से खर्च करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने उस प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर कोई नया कोई चीज़ नहीं बनवाया। जो पुराना था वैसे का वैसा ही है। आज तक पहला प्रधानमंत्री है देश के नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जो काम कर दिया स्वच्छता अभियान, गरीबों के लिए, कन्याओं के लिए, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कराया। आज आपने मन की बात देखी। मन के कार्यक्रम में जो दूर सुदूर लोग रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, वनों में रहते हैं, ऐसे लोग जो देश के लिए काम कर रहे हैं, अपना नाम भी नहीं वो कमाना जानते, उनको भी मोदी जी देखते हैं और मन के कार्यक्रम में उनका भी। दिल्ली की जनता कैसा महसूस कर रही है जब 44 करोड़ रुपए दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने शीश महल पे लगा रहे हैं? जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो मेरे को इतना ये शर्म आ रहा है, एक करप्टेड सीएम के राज के तो प्रदेश में मैं रह रहा हूँ। मैं मतलब तो पूर्व में ये तमिलनाडु का मैं निवासी हूँ। तो मैं मतलब दिल्ली के बारे में इतना तो सोच के आया था, मतलब तो मेरा तो घर परिवार तो यहाँ पे मतलब मैं काम धंधा तो करके तो यहाँ पे संतुष्टि से मैं रहूँगा। आज मैं रह नहीं पा रहा हूँ। मैं आज हमारा मुख्यमंत्री के वजह से तो परेशान हूँ। मेरे तो गली में तो सीवर का पानी बह रहा है। जो हमारा जो विधायक है तो आम आदमी का कार्य नहीं हो रहे, विकास कार्य नहीं हो रहा है। जो हमारा जो विधायक है ये गुलाब सिंह यादव, इन्होंने यहाँ के मतलब हमारा ये दिल्ली जनता का तो पैसे को लूट के तो गुजरात में 1000 एकड़ का तो जमीन लेके तो वहाँ का बहुत बड़ा तो जमींदार तो बन। शीश महल सजा रहे हैं, मुख्यमंत्री जनता का काम नहीं कर रहे, क्या लगता है? देखो सर, अपना शीश महल वो सबको पता है कि 45 करोड़ रुपए केजरीवाल ने अपने मकान में लगाए। अरे भाई 45 करोड़ छोटी रकम थोड़ी है। 8-8 लाख रुपए के पर्दे वियतनाम से पत्थर ला रहा है। और जो न्यूज वाले चैनल वाले वहाँ जाके इंक्वायरी की कह रहे हैं तो उनको बाउंसर घुसने नहीं दे रहे। और पंजाब की पुलिस बिठा रखी है, अपनी पुलिस बिठा रखी है। तो ये क्या है? कह रहा था मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, इतनी बड़ी पंजाब पुलिस लेके बैठा है। 80 पुलिस कर्मचारी पंजाब पुलिस के हैं उसके सिक्योरिटी में, और दिल्ली पुलिस अलग है और जो टीमें उसके साथ लगी हुई अलग हैं। 45 करोड़ रुपये, ये सोचने की बात है। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा जो हमें ऐसा सीएम मिला, दिल्ली को ऐसा सीएम मिला। और जब कोरोना काल की आप बात कर रहे थे, ये शराब की नीति बना रहा था होटलों में बैठ के अपने मंत्रियों के साथ। ये कितने शर्म की बात है जब ये वियतनाम से पत्थर लगा रहा था। तो दिल्ली की जनता को तो सब पता है, लेकिन ठीक है, जो धोखा हुआ उसके लिए दिल्ली की पब्लिक भी पछता रही है। अब आने वाले टाइम में इसको जवाब देगी। 1.5 साल में विधानसभा का चुनाव हो सकता है, तो ऐसे में क्या तख्ता पलट होगा दिल्ली में? तख्ता पलटे, सुगड़ा साफ, कति बिल्कुल सुगड़ा साफ। दिल्ली की आवाज़ हम देख रहे हैं कैसी आवाज़ उठ रही है। केजरीवाल इतना बदनाम हो चुका है। जब हमारा स्वास्थ्य मंत्री, हमारा शिक्षा मंत्री जेल के अंदर है, शराब मंत्री क्या आएगा? शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री हमारा जेल के अंदर है, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, क्या चल रहा है? क्या सिस्टम है ये? मतलब ये दिल्ली का दुर्भाग्य है, ये दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य है। जो दिल्ली की जनता को ऐसा सीएम मिला, उसको जनता का दुर्भाग्य है ऐसा मुख्यमंत्री मिलना। 44 करोड़ अपने शीश महल पर लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सब देख रहे हो कि इतना उसने अपना कोठी महल बना लिया। जो आम आदमी कहने वाला है एक मुख्यमंत्री कि मैं चप्पल में चलता हूँ, पब्लिक के साथ सिर्फ एक छलावा करता है, युवाओं के साथ खिलवाड़ करता है। युवाओं के लिए मुझे बता दो उसने कौन सी योजना चला रखी है कि हम जैसे युवा वहाँ जाकर जॉब करें या अपना रोजगार चला सकते हैं? ऐसी कोई नहीं, सिर्फ वो शराब नीति चलाता है, युवाओं को बिगाड़ने की कोशिश करता है। मुझे तो उसकी एक सोची समझी साजिश लगती है जिसमें वो कामयाब होता नज़र आ रहा था। लेकिन हम जैसे युवा इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया और ये सब किया, तो हो सकता है उसके शराब घोटाला वो जो सामने आया है वही एक रीज़न है। तो ऐसे एक, मैं तो माफिया ही कहूँगा उसको, शराब माफिया चल रहा है। माफिया, शराब माफिया चल रहा था। कट्टर ईमानदारों को आप कह रहे हैं कि माफिया चला रहे हैं। कट्टर ईमानदार वो कहते हैं 45 करोड़ का बंगला आप बना रहे हो, कट्टर ईमानदार हो आप? पब्लिक के सामने चप्पलों में चलते हो, घर में शीश महल 18 लाख के तुमने पर्दे लगाए हैं,
ये लोग कट्टर ईमानदार ये तो कह रहे हैं इनको कट्टर बेईमान, कट्टर ईमानदार नहीं कट्टर बेईमान है, ये कट्टर बेईमान है। तो इनको क्या करें। अब की बार हमने तो सोच रखा है कि हमारे एरिया में अगर केजरीवाल एंड कंपनी आती है तो उनका जूतों से स्वागत किया जाएगा।